मिर्जापुर जनपद की एक सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो कि जमालपुर से रिलेटेड है। जमालपुर गांव में हम लोग पहुंचे, जहां पर कि ऐसा कहा जा रहा है कि 1992 में जब श्री राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उसी समय एक व्यक्ति इस गांव से निकलते हैं और अब जाकर के घर लौटते हैं। यही कई दिनों से इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मिर्जापुर जनपद की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि कैमरे के फ्रेम में भी हैं अमरनाथ गुप्ता जी, जो कि 1992 में जब कार सेवक, जब उसमें आंदोलन चल रहा था श्री राम मंदिर का, तो यहाँ से गए थे वहाँ पर। फिर उसके बाद जेल वगैरह भी तमाम कई जगहों पर जाना पड़ा। उसके बाद अब ये महाकुंभ आए थे स्नान करने। उसके बाद इनका मन हुआ कि घर चलते हैं, लेकिन वो भी अब साधु बेश में घर लौटे हैं। फिलहाल क्या है पूरी कहानी वो हम इनिस जानेंगे। उनकी माता जी भी बगल में हैं। ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि जब ये घर पर पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो माता ऐसे तो नहीं पहचान पाती लोग, लेकिन लोग ये चर्चा चल रही है कि आवाज़ से पहचान गए कि हाँ हमारे ही बेटे हैं। पत्नी जो हैं और तमाम परिवार के और भी सदस्य हैं तमाम, जो कि इसमें इनके घर पे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस स्टोरी को आपसे भी रूबरू कराया जाए, चूँकि लगातार इस समय इस क्षेत्र में इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। पेपर में तो जो बातें लोग देखते हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो चीज़ें निकल के आती हैं, आखिरकार इनका 1992 में जाने के बाद कहाँ कहाँ रहना हुआ और फिर उसके बाद अब घर पर लौटे हैं, तो क्या फिर रहेंगे या फिर चले जाएंगे, ये सभी तमाम हमारी इनसे बात होगी। हम चाहेंगे थोड़ा सा अपने से आप परिचय अपना बता दें, नाम और कहाँ के रहने वाले हैं। अमरनाथ गुप्ता जमालपुर। क्या जब 1992 में जब आप यहाँ से गए थे, उसके बाद अब जा कर के घर पे लौटे हैं, जैसा कि इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ जी, 1992 में जब हम वहाँ कार सेवकों को बुलाया गया था, तो यहाँ से भी सब लोग कार सेवक लोग गए थे। जी। तो उसमें जब बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था, उस समय हम वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा। हाँ। तो क्या मतलब संघ के तौर पे आरएसएस से आप गए थे या फिर भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर गए नहीं, थे? उस समय तो भाजपा का कार्य देख रहे थे। हम्म। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री थे, इसलिए अच्छा। उस समय कर रहे थे। उसके पहले शाखा में जाते थे। हम्म। यहाँ शाखा लगती थी ना, अच्छा। उसमें जाते रहे। तो क्या कुछ हुआ था उस 1992 घटना, उसके बाद आपने बताया कि जेल भी हमको जाना पड़ा था। जेल वहाँ से जब बाबरी ढांचा गिर गया, ध्वस्त हो गया, तो उसके बाद हम वहाँ एक आश्रम में रुके हुए थे। तो आश्रम के महंत जी ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, अब छापामारी हो रही है, पुलिस ढूंढ रही है सब लोगों को, कौन कौन यहाँ कार सेवक रुके हैं, कहाँ कहाँ पे। जी। तो उस समय वहाँ से हम निकल करके और अयोध्या से सीधे ट्रेन से वाराणसी आए। जौनपुर में कुछ हुआ? हाँ, जौनपुर में पथराव भी हुआ था ट्रेन पे। जौनपुर में पथराव आते समय ट्रेन पर पथराव हुआ था। अच्छा। उसके बाद वाराणसी आए, तो शाम को निकले थे। सब सुबह करीब वहाँ वाराणसी आ गए थे। रात में निकले थे, सुबह आ गए थे। सवेरे सवेरे सन्नाटा सा था, एकदम जैसे कर्फ्यू लगा हो शहर में। किसी तरह से बचते बचाते हम निकले आए रामनगर से फिर इधर जमालपुर आ गए। अच्छा, किस सन में? 1992 में 6 दिसंबर की बात है। 6 दिसंबर के बाद की बात। अच्छा, मतलब उसमें आप उसमें फिर इस मजदूर आंदोलन में गए थे, फिर लौट भी आए थे आप उस समय? उस समय लौट आए थे। अच्छा। लौट आए थे, फिर यहाँ पर आ कर के और वैसा कार्यक्रम हुआ। लोगों ने कहा कि विजय दिवस मनाया जाएगा वैसे। तो हमने घरों पे, मार्केट में सभी घरों पे भगवा झंडा लहराया था हमने सभी जगह पे। तो उसके बाद फिर हमारी गिरफ्तारी हुई थी। यहाँ के यादव जी थे उस समय थानाध्यक्ष। अच्छा। वहाँ से वहाँ जिला कारागार में मिर्ज़ापुर में 10-11 दिन रहे। उसके बाद जमानत पर हम आए थे। अच्छा, और फिर उसके बाद कब आपसे फिर यहाँ से आप जाना हुआ? जमानत के बाद यहाँ पर कुछ दिन रहे हैं। उसके बाद फिर मन नहीं लगा, फिर चले गए अयोध्या। अच्छा। अयोध्या से फिर होते हुए फिर वृंदावन निकल गए। अच्छा। हैं, फिर साधु संतों के साथ रहने लगे। वो उधर फिर घूमने लगे। थोड़ी दिन के बाद हमने दीक्षा ले ली, वहीं पर रहने लगे वृंदावन में। अच्छा। फिर आते जाते रहे। एक बार आए बीच में। अच्छा। फिर 97 में, करीब 97-98 में वो निकल गए, फिर नहीं आए। अच्छा, तब से जाकर के अब आ रहे हैं? जब से गए, जब से अब आए 97-98 के बाद।
अच्छा, तो ऐसा कहा जा सकता है कि 96-97 में बता रहे हैं कि जब गए तब से फिर नहीं आए, यानी कि 25 साल इधर और 3 साल उधर, 28 साल का कहा जा 28 सकता है कि 28 साल के बाद आए हैं। हाँ। अब 28 साल के बाद यहाँ आए हैं। अच्छा, तो क्या ये महाकुंभ आप स्नान करने गए थे क्या? हाँ जी, गए थे, उधर से ही आए, अच्छा। वहीं से आए। हाँ, तो वहीं से क्या मतलब मन हुआ कि घर चला जाए क्या? हाँ, मन में ऐसा आया, प्रेरणा आई, मन में ऐसा इच्छा जगी कि एक बार दर फिर थोड़ा चल के देख आवे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चले घूम आवे। तो क्या अभी भी आप साधु वेश में हैं? क्या अभी भी परिवार का मोह है क्या अभी भी? नहीं, परिवार का मोह तो होता ही रहता है, वैसा बात तो है नहीं किसी के अब कि नहीं होगा, परिवार तो सभी के हैं। परिवार का तो रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। नहीं, जैसे हम लोगों ने सुना है, लोग कहते हैं कि जब साधु बन जाते हैं तो परिवार का साथ छूट जाता है, परिवार की मोह माया लोग छोड़ नहीं, देते छूटा हैं। ही है, जब से 28 साल से छूटा ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो रहता ही है, ऐसा तो कोई है नहीं, इंसान तो इंसान होता है, भगवान तो होता नहीं कि चाहे साधु बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन इंसान ही रहता है ना। तो क्या अभी मतलब दीक्षा ले ली है तो अब साधु आप हो चुके हैं हाँ, इसमें? साधु तो है ही है। जी। तो साधु अब को इसमें तो फिर क्या अभी मतलब घर पे रहना है या फिर अब चले नहीं, जाना है? अभी जाने का इच्छा है हमारी। अच्छा, मतलब घर पे रुकेंगे नहीं? नहीं, अभी आए मिलने के लिए, तो मिल के फिर चले जाएंगे, तो क्या मतलब फिर आते जाते रहेंगे, फिर जैसे अब सभी साधु आते जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ भी उधर भी सब लोग जाते रहते गृहस्थ साधु? हैं, गृहस्थ साधु हो या वैसे साधु हो, विरक्त भी, वो भी जाते हैं, आते हैं, सब जाते हैं। माता जी भी हैं क्या? मतलब ज्यादा इच्छा हुई क्या माता जी से ही मिला हम जाए? माता जी से ही मिलने के लिए तो आए। कितनी उम्र अभी आपकी होगी इस समय? इस समय करीब 68 के लगभग होगी, 68 के 68-70 लगभग के है। लगभग। आपकी माता जी क्या नाम हुआ आपका? प्यारी देवी। आपकी उम्र किस समय इतनी कितनी होगी? अब हम उम्र का बताएं, वही 90 95 तो हुई गए। 90 के आसपास। तो क्या हुआ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है बेटे से? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है? ठीक। तो माता जी, जैसे खबरों में चल रहा है कि आए तो आप इनको चेहरे से तो नहीं पहचान पाई, लोग कह रहे हैं कि आवाज़ों से पहचानी, क्या हकीकत है? सचिन गई हाँ। तुरंत पहचान गई। पहचान गई, आवाज़ से थोड़ा से। लड़की ने उनको तुरंत फ़ोन लगवा कर लड़का से उनके कल फ़ोन कर करके सबको कह दो कि हमारे पापा दरवाजे पर आ गया। सीधा लड़की लोग हमके लोग बतिया लो, तो लड़की भी बतौला नाम लड़किन के ले लेना के बोलत हो, लड़किन के नाम जानत रहना, उन्होंने कहने कि हाँ भैया हम बोलत हई। हाँ, सब कोई पहचान गल भैया, मन दिक्कत नहीं है। परिवार में कैसी खुशी आए हैं इस समय तो? सबके हाँ हाँ, दोहरा सब दोहरा लोग। देखे, सबके देख के जाते दोहरा दोहरा फिर देखा जाता कि भैया बाबू चले हैं, फिर देख ले जाता, फिर जल्दी आए भैया, जल्दी आए पापा। हाँ, सब कुछ खुश वाले लोग। चलिए, देखिए परिवार के तमाम सदस्य हैं और इनके मामा जी भी मिलने आए हैं। कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है? अरे वहीं जब गए थे हमारे गांव पर गए थे, उसके बाद निकल गए, फिर अइबा नहीं किए। अच्छा। हाँ, पौनी गए थे। हाँ। हाँ, अच्छा। अरे 10-5 दिन रहे थे। हाँ, यहाँ से मिलिया चट्टी से मिलाकर। हाँ, अरे बहुत अच्छा जो है प्रवचन करते हैं, रामचरितमानस का सुनाए। अच्छा। हाँ, कुछ एक आख चौपाई हो जाए तब थोड़ा सा कुछ। हाँ, जब आप आए हैं, दीक्षा लिए ही हैं, तो थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं, कम से कम वो लोग भी आपके बारे में थोड़ा जान तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सुन भी ले कि हाँ क्या मतलब किस तरह से, जैसा इन्होंने कहा कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। देखिए कुछ और भी रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। यही है। चलिए, अब तो जिस राम मंदिर के लिए आपने आंदोलन किया था वो तो राम मंदिर भी अब बन के बन भव्य गया बन है, चुका है। बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा। बहुत खुश हैं हम। हाँ। मतलब जिस कार्य के लिए आप यहाँ से गए थे वो कार्य भी कंप्लीट हो चुका है। एक सपना पूरा हुआ गया, वो भी सपना पूरा हुआ। जी जी। उसके लिए हम लोग कितनी कसमें खाए, हाँ हाँ, है ना, कितना कष्ट झेले। कष्ट झेले, कसमें खाए, हाँ। सौगंध राम की खाते हैं, भगवान के राम की कसम खाए। अच्छा, ये बताइए, बार बार लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव को कि कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलवाया था, तो क्या वो नियम संबद्ध वहाँ पर वो चीज़ें जरूरी थी? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, वो नियम कोई नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई उग्रवादी गए हों, राम भक्त थे, कोई हथियार लेकर के नहीं गए थे, निहत्थे कार सेवक थे, वो क्या कर सकते थे।
फिर भी बाबरी मस्जिद तो गिरा ही दिए। गिराए तो वो तो कल्याण सिंह की सरकार थी, हम्म, जो गिराए उस समय, तो उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार में नहीं गिराए थे। न तो गिराने का भी विचार, इस समय भी गिराने का विचार नहीं था, लेकिन उन्होंने उकसाया गया वो तो हम्म, कार सेवकों को, ये विपक्ष विरोधी पार्टियां जो है उकसाती रही उसे, और वो तो, और उसके लिए आंदोलन भी था। वो तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, जब आजम खां वो था वहाँ का गृह मंत्री उनका, उसने गोली चलवाई थी। कब की घटना है? ये घटना है 89 की, हम्म, 1989 की। अच्छा, तो उसमें आप लोगों का उसमें जाना नहीं हुआ था? नहीं, उसमें नहीं गए थे हम। अच्छा, चलिए, बाद में फिर राम मंदिर आंदोलन जब शुरुआत हुआ तब जो है ये 1989 में ही में आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे। पूरे देश की यात्रा। हाँ, रथ यात्रा जो की थी 1989 में ही आडवाणी जी। चलिए देखिए, ये मिर्जापुर के जमालपुर में हम लोग थे, जहां पर कि अमरनाथ गुप्ता उतने दिनों बाद अब घर पे लौटे हैं। पूरी तरह खुशी का माहौल इसमें परिवार में, लेकिन अब इनका एक और परिवार में एक और दुख है कि माता जी अब कह रहे हैं कि अब जाएंगे भी, अब मतलब रुकेंगे भी नहीं, ऐसा भी ये कह रहे हैं। अभी तो जा रहे हैं, फिर आगे की बात तो अब जाए थे तब फिर रुकी हैं, तो कथन 4 दिन में आई, 1-2 महीना में, 4 महीने में फिर आवेगे, तब छुट्टी दे दे जाओ भाई, हो आओ। क्या भरोसा, मतलब जाएंगे तो क्या लौट के आएंगे इतना जल्दी? उनके विचार का बा, अब लौटे का होता तो उनके विचार से बा कि आई चलो घर या ना जा, अब बच्चा तुम्हारा नहीं कि बांध के रख मत जो। वो चलिए ठीक है। देखिए, परिवार के तमाम लोग थे और इस समय एक खबर ये चली तो हमने सोचा थोड़ा, क्योंकि अपने ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों को इस बात तक पहुंचा था कि आखिरकार 1992 में जब ये यहाँ से गए तो फिर लौटे अब, और महाकुंभ में स्नान करने के बाद सीधे ये घर चले आए। इनकी इच्छा हुई कि हाँ, परिवार से मिला जाए, तो परिवार से मिले भी। और फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और श्री राम मंदिर के उस आंदोलन से अगर आप जुड़े हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराने साथी आपके भी अगर देख रहे हो तो वो भी कमेंट करके बतावें कि हाँ, कि उसमें हम लोग भी उस कार सेवा में जुड़े हुए थे। फिलहाल कमेंट करके जरूर बताइएगा।